ऐसे बेटों को तैयार मत करो जो दुनिया में तुम्हें इज्जत तो दे सकते, शोहरत तो दे सकते हैं, मगर इस लायक भी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे हक में दुआएं मांग सके। बेटियों को ऐसी तालीम दो कि तुम्हें नमाज का तरीका सीखने के लिए बेटी से पूछना पड़े। बच्चों को इतना इस लायक बनाओ कि तुम्हें अगर दुआए क़ुनूत याद नहीं तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुमको दुआ याद करा। अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसी तालीम दो कि कल जब तुम्हारा इंतकाल हो तो तुम्हारे जनाजे पर खड़े होकर कम से कम वो लड़का जनाजे की दुआएं पढ़ सके और जनाजे की नमाज पढ़ सके। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी टाइम है, इंतकाल होने वाला है, मरजुल मौत है। आपकी बेटी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए, बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं। अम्मा आयशा बाप से मिलने गई, बाप के सिरहाने जाकर के बैठ गई। बाप ने बेटी की सूरत देखी, देखते ही सवाल किया है, मेरी प्यारी बेटी, सबसे पहले तो तू ये बता कि अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक भी ये समझते हैं कि मेरी बेटी जितना जानेगी उतना मैं नहीं जानता। मेरी बेटी नबी के साथ साथ रहने वाली, नबी के साथ साए की तरह रहने वाली थी। मेरी बेटी को जरूर पता होगा नबी का कफन कैसा था। कहा बेटी बता नबी के कफन में कपड़े कितने। सबक ये मिला बेटियों को ऐसी तालीम दो कि तुम्हें नमाज का तरीका सीखने के लिए बेटी से पूछना पड़े। बच्चों को इतना इस लायक बनाओ कि तुम्हें अगर दुआए क़ुनूत याद नहीं तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुमको दुआ याद करा। अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसी तालीम दो कि कल जब तुम्हारा इंतकाल हो तो तुम्हारे जनाजे पर खड़े होकर कम से कम वो लड़का जनाजे की दुआएं पढ़ सके और जनाजे की नमाज पढ़ सके। ऐसे बेटों को तैयार मत करो जो दुनिया में तुम्हें इज्जत तो दे सकते, शोहरत तो दे सकते हैं, मगर इस लायक भी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे हक में दुआएं मांग सके। का बेटी बता मेरे कफन में, अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे। कहा अब्बा जान अल्लाह के नबी के कफन में 3 चादरें थी, सूती चादरें, फी सलासी बीजिन सुहूलियतिन, सफेद रंग की 3 कॉटन की चादरें थी, सूती चादरें थी। कहा है मेरी बच्ची मेरा भी आखिरी टाइम है, मैं भी दुनिया से जाने वाला हूं, मुझे भी जब तुम कफनाना तो 3 ही चादरों में कफनाना। मरने के पहले वसीयत करके जाना चाहिए इंसान को कि मेरे जनाजे में कोई बिदअत का काम नहीं होना चाहिए, मेरे मरने के बाद कोई बरसी, कोई तीजा, कोई 40वां, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। ये वसीयत करके हमें और आपको जाना चाहिए। कहा मेरी बेटी मेरे कफन में भी 3 कपड़े और वहीं पर एक कपड़ा रखा हुआ था, पुराना कपड़ा था जो बीमारी के दिनों में हजरत अबू बकर पहना करते थे। का बेटी एक कपड़ा ये है, 2 कपड़ा और ले लेना, 2 चादर और ले लेना। अम्मा ऐशा ने रोते हुए कहा अब्बा जान हम इतने गरीब तो नहीं है कि आपको नई कफन की चादरें भी न दे सके। अरे अब्बा जान ये चादर तो पुरानी है, इस चादर में तो दाग धब्बे लगे हुए हैं। अरे अब्बा जान हम आपको नई चादर में कफनाएंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया है मेरी प्यारी बेटी इन्नमा हुवा लिल मुहला, ऐ मेरी बेटी मुझे जिस कपड़े में भी तू कफना देगी कब्र में जाने के बाद उस कपड़े को तो मिट्टी में मिल जाना है, उसको खत्म हो जाना है, उसको बर्बाद हो जाना है। इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, ऐ मेरी बच्ची जिंदा इंसान को नया कपड़ा शोभा देता है, जिंदा इंसान को नया कपड़ा सूट करता है, मुर्दे को नया कपड़ा कफनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे इसी चादर में कफना देना। उसके बाद पूछा है बेटी अल्लाह के नबी का इंतकाल किस दिन हुआ था। का अब्बा जान सोमवार के दिन हुआ था। का आज कौन सा दिन है। का सोमवार का दिन है। का काश मेरी मौत भी सोमवार के दिन हो जाती, काश मैं भी उसी दिन दुनिया से चला जाता जिस दिन अल्लाह के नबी दुनिया से गए। लेकिन हजरत अबू बकर की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। सोमवार का दिन गुजर गया, मंगल की रात शुरू हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मंगल की रात शुरू हो गई और उसी रात में हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ।
मरने के टाइम भी इंसान को, और एक ऐसे इंसान को जिसने नबी की जुबान से कई बार जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल किया, उसको भी अपनी आखिरत की फिक्र है। और हमें और आपको अपनी आखिरत की कोई फिक्र